नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। गौतम अडानी एक वो नाम जिसने अपने जीवन में फर्श से अर्श तक का सफ़र पूरा किया, यानी कि ज़मीन से आसमान तक का सफ़र पूरा किया। और किन कारणों और किन ग्रहों के कारण आज भारी नुकसान, भारी धन हानि हुई, तो क्यों? क्या ग्रह वास्तव में एक इंसान के जीवन में इतनी उथल पुथल मचा सकते हैं? आज इस वीडियो में इस बात को साबित करने की कोशिश करेंगे कि ग्रह वास्तव में अपने जब अशुभ प्रभाव में आते हैं तो व्यक्ति को फर्श से अर्श तक जिस प्रकार से पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, उसी प्रकार से अर्श से फर्श तक, यानी कि जमीन आसमान से जमीन पर गिराने का भी प्रभाव रखते हैं। कौन सा ग्रह था जिसके कारण गौतम अडानी जी को भारी भरकम नुकसान हुआ? क्या बोलते हैं उनके ग्रह के सितारे? कब तक स्थितियां परिस्थितियां उनके अनुकूल होंगी? सारी बातें आज इस वीडियो में बताएंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले निवेदन है, विनंती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि हमारी वीडियो का लाभ लोगों को भी हो। जानकारी के अनुसार श्री गौतम अडानी जी का जन्म 24 जून 1962 प्रातःकाल 5:15 को अहमदाबाद में हुआ था। और ग्रहों की स्थितियों की बात करें तो जब जन्म हुआ तो वृषभ लग्न में हुआ, चंद्र राशि कुंभ राशि में हुआ, और लग्न भाव में ही धनेश बुध विराजमान हुए, जो एक छोटे से व्यापारी को, जिसने संघर्ष और मेहनत के बलबूते पर, ऐसा लोगों के और सभी के संज्ञान में है, शुरुआत में साइकिल पर साड़ियों को बेचने की फेरी लगाया करते थे। लेकिन चूंकि ग्रह सितारे हैं, साथ देते हैं जब शुभ प्रभाव में होते हैं, और व्यक्ति को एकदम से बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। चूंकि कुंभ राशि थी, कर्म स्थान पर स्वयं गुरु विराजमान थे, चंद्र की युति थी, गज केसरी योग कर्म स्थान पर निर्माण था। इधर तर्क और बुद्धि और शक्ति का कारक बुध प्रबल योग में था, बहुत तेजी से सफलताएं देता चला गया। लेकिन यह जो 17 जनवरी 2023 को, चूंकि कुंभ राशि थी, 7.5 कुंभ राशि में पहले से ही चल रही थी, 2.5 साल पूरे हो चुके थे 17 जनवरी 2023 को, और 17 जनवरी 2023 को जैसे ही शनि का दूसरा टप्पा, यानी कि दूसरा ढैया लगता है, वैसे ही हानि होना शुरू हो जाती है गौतम अडानी जी की। क्योंकि वृषभ लग्न में जन्म हुआ है, और शनि इनका भाग्येश है और कर्मेश है। नौमेश दशमेश केतु के साथ भाग्य स्थान पर स्वयं विराजमान है। बहुत अच्छी स्थितियों में शुक्र राहु तृतीय भाव में इनके विराजमान है। मंगल मेष राशि में 12वें भाव में विराजमान है।
स्थितियां ग्रहों की यह बताती हैं कि इनको भी, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े प्रसिद्ध और संघर्ष करके जो लोग आगे बढ़े हैं, जीवन में बहुत नाम कमाया है, काल सर्प दोष भी के भी प्रभाव में रहे हैं। इसी प्रकार से गौतम अडानी जी की भी कुंडली में काल सर्प दोष, वासुकी नामक काल सर्प दोष निर्मित है, क्योंकि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह अटके हुए हैं। अब यह भारी नुकसान क्यों हुआ, उसका कारण यह है, भाग्येश शनि भाग्य स्थान पर ही बैठा है। क्योंकि शनि मकर राशि में जब तक थे तब तक इनको 2.5 साल बहुत अच्छा फायदा दिया, नाम दिया, प्रसिद्धि दी और टॉप 10 की लिस्ट में भी ऊपर किया। लेकिन जैसे ही 17 जनवरी 2023 को शनि ने कुंभ राशि पर प्रवेश किया, तो कुंभ राशि पर प्रवेश करने के साथ ही जो कर्म भाव है इनका, जहां पर गज केसरी योग था, जो धन का अपार खजाना था, उसमें सेंध मारी शनि की 7.5 का दूसरा ढैया, यानी कि बीच का ढैया ने अशुभ प्रभाव से सब चौपट करने का प्रयास किया। और हाँ, राहु ने बहुत सहयोग किया, क्योंकि शुक्र की महादशा चल रही है और लग्नेश की महादशा मायने रखती है। तृतीय भाव में राहु के साथ शुक्र विराजमान है, युति किए हुए हैं, बहुत लाभदायक स्थितियों में है। और चूंकि महादशा शुक्र की है और राहु की अंतर्दशा चल रही है, सुख सुविधा बहुत मिली, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन चूंकि शनि की प्रत्यंतर दशा और शनि की 7.5 ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अब देखा जाए तो 17 जनवरी को 2023 को जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश किए, ठीक 98 दिन इनको हानि की संभावनाएं मोटी हो गई और नुकसान पर नुकसान होना शुरू हो गया। लेकिन जून के बाद स्थितियां संभलेगी, व्यवसाय की इनके या इनके जो गुडविल है, जो काम करने का तरीका है, जून के बाद संभावनाएं प्रबल हैं कि कुछ राहत मिलेगी। लेकिन संघर्ष का समय गौतम अडानी जी का 2.5 साल का बना रहेगा, अपने को स्टेब्लिश या अपने को स्टेबल करने के लिए। और ऐसा किसी भी, गौतम अडानी जी की ही नहीं, किसी की भी कुंडली में इस प्रकार के योग बन सकते हैं। अगर ऐसा कभी भी योग आए, बहुत आसान सा उपाय है, जरूर एक बार करें, किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाएं, वो पहले से ही आपको आगाह कर देते हैं, बता देते हैं। तो करना क्या है, एक कटोरी में तेल लेना है और उसमें अपना चेहरा देखना है और पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी में उसको छोड़ देना है। आसान सा उपाय है, करें और लाभ लें। इससे ग्रहों का अशुभ प्रभाव समाप्त होता है। और साथ ही साथ गेहूं के आटे में शक्कर मिलाकर चींटियों को जरूर खाने को दें। साथ ही साथ यदि 7.5 शनि की चल रही है तो झूठ तो बिल्कुल मत बोलें। झूठ फरेब करने से शनि ज़्यादा नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं। और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं तो अच्छी बात है। और वैसे भी चूँकि भाग्येश जिनका शनि ही हो और स्वयं उसी भाव में बैठा हो और कर्मेश भी शनि हो, तो ऐसे में व्यक्ति को नीलम रत्न जरूर धारण करना चाहिए। नीलम रत्न धारण करने से शनि की कृपा उस व्यक्ति पर बनी रहती है और शनि का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। नीलम ऐसे लोगों को जरूर धारण करना चाहिए मध्यमा उंगली में, क्योंकि अगर आप कर्ज से परेशान हैं और आपको शनि का प्रकोप है तो ज़रूर नीलम को धारण करना चाहिए।
आपको याद होगा काफ़ी वर्षों पूर्व सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी को भी जब उन्होंने एक अपनी कंपनी बनाई थी ABCL फिल्म कंपनी थी वो, और उसमें लॉस हो गया था बहुत बड़ा, तो उसके बाद वो भी कारण न्याय के देवता का ही सब खेल होता है, वो ही फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं और अर्श से फर्श तक ला देते हैं, क्योंकि ग्रहों के खेल बहुत निराले होते हैं। रात में जिसे राजगद्दी मिलने की बात हो उसको सुबह होते ही वनवास की ओर रवाना कर देते हैं। एक राजा को डोम के घर में काम करने को मजबूर कर देते हैं। ऐसी स्थितियां हैं जब उनके प्रकोप से विघ्नहर्ता गणपति नहीं बचे, राम नहीं बचे, राजा हरिश्चंद्र नहीं बचे, तो हम तो सीधे साधे साधारण से मानव हैं। उपाय करें, ग्रहों का शुभ प्रभाव जीवन में जरूर अपना प्रभाव दिखाता है। बचे रहने के बहुत से उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, तोड़गे हैं। हमारे चैनल पर हमेशा आपको मैं बताता रहता हूँ, करें और लाभ लें। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।